जब हमारा प्रतिनिधिमंडल रामाश्रय विश्वकर्मा के नेतृत्व में गाजीपुर रास्ते में ही था, बड़े बड़े पत्थर, बड़े बड़े हथियारों से समाजवादियों पर वार किया गया। सर फूटे, हाथ टूटे, एक तरफा कोई इंसाफ नहीं। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर मुकदमा लगा दिया गया। दूसरी तरफ जब हमारा हरदोई जनपद में एक प्रतिनिधिमंडल उसी दिन गया, जिसका नेतृत्व डॉक्टर राजपाल कश्यप और शकील नबी साहब कर रहे थे, जो हमारे फ्रंटल के प्रदेश के अध्यक्ष हैं, वहां पर कुशवाहा समाज की बेटी के साथ दुराचार और निर्मम हत्या की गई। वहां भी पुलिस प्रशासन ने उन्हें जाने से रोकने का काम किया। इस प्रकार से आए दिन उत्तर प्रदेश का कोई ऐसा जनपद नहीं है जहां पर महिलाओं के साथ दुराचार और उन्हें अपमानित न किया जा रहा हो। डबल इंजन की सरकार हमारी आबादी, पूरी आधी आबादी के साथ धोखा दे रही है। छोटे विधेयक को ला करके महिलाओं के साथ छलावा कर रही है। समाजवादी पार्टी उस विधेयक का समर्थन करती है, लेकिन उस विधेयक में हमारी पीढ़ी की महिलाओं का भी आरक्षण सुनिश्चित होना चाहिए। इस प्रकार से बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान के साथ पूरा धोखा है। लोकतंत्र जागता रहे, लोकतंत्र जीवित रहे। पूरे उत्तर प्रदेश में पंचायत का चुनाव नहीं हो रहा है। उत्तर प्रदेश की सरकार, चुनाव आयोग पंचायत का चुनाव नहीं कराना चाहती है, इसलिए पूरी तरह से लोकतंत्र की हत्या हो रही है। गांव का विकास कैसे होगा, नगरों का विकास कैसे होगा, जब हमारी पंचायतें ही नष्ट हो जाएंगी तो वहां लोगों में कोई जीव नहीं दिया जाएगा। लोकतंत्र पूरी तरह से मर जाएगा। सरकार और चुनाव आयोग पूरी तरह से लोकतंत्र की हत्या पर उतारू है। इसलिए पीडीए के लोग एकजुट होकर के अपने हक और अधिकार को प्राप्त करने के लिए पूरे उत्तर प्रदेश में 2027 में सामाजिक न्याय के राज्य की स्थापना के लिए अपने नेता आदरणीय अखिलेश यादव के नेतृत्व में पाखंडवादी और झूठी सरकार को उत्तर प्रदेश से उखाड़ फेंकेंगे और सामाजिक न्याय जिनकी जितनी संख्या होगी उसकी उतनी हिस्सेदारी का राज संविधान के द्वारा देना चाहते हैं। इसलिए संविधान को जीवित रखना भारतीय जनता पार्टी के लोग संविधान को वेंटिलेटर पर ला करके रख दिया। उनकी अंतिम सांसें चल रही हैं, इसलिए संविधान हमारा जागता रहेगा, जिंदा रहेगा, तो यहाँ का शोषित वंचित समाज भी अपने हक और अधिकार को प्राप्त करता रहेगा। एक दूसरे स्कूल में मर्जर करना, उनको बंद करना, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने शिक्षा को सरों पर रखा। यदि देश शिक्षा से मजबूत रहेगा, देश शिक्षा से जब मजबूत रहेगा तभी गांव की तरक्की हो सकती है। गांव का विकास शिक्षा से नहीं हो पा रहा है। स्कूलों को बंद किया जा रहा है, उन्हें मर्जर किया जा रहा है, फीसें बढ़ाई जा रही हैं। गरीब आदमी डॉक्टर और इंजीनियर बनने का जो उनका सपना है माँ बाप का, वो पूरा नहीं हो पा रहा। शिक्षा हमारी फ्री होनी चाहिए। इन मुद्दे पर लड़ाई होगी। महंगाई बढ़ती जा रही है, महिलाओं का अपमान हो रहा है। ये झूठे वादे करने वाले का 2027 तमाम सारी चीजों को लेकर के विशाल के मुद्दे पर मैं आप मीडिया के लोग हैं, मैं मीडिया के माध्यम से जानना चाहता हूं कि बरेली जनपद के लोग बताएं या किसानों के मुद्दे किसान परेशान है। भारतीय जनता पार्टी की एक महिला नेता जो कल अपने सर पर सिलेंडर लेकर के चला करती थी कि 400 महंगा सिलेंडर है,
1200 में सिलेंडर गया और सिलेंडर के लिए महिलाएं इस समय पूरी तरह से परेशान हैं, अपनी उमरी और कमरी को लेकर के चिंतित है कि हमारा भोजन कैसे बनेगा। इनका जवाब तो 2027 में उत्तर प्रदेश की आधी आबादी बड़े पैमाने पर महिलाएं दे दी जा रही है। वुमेन रिजर्वेशन बिल को लेकर तमाम भाजपा के तमाम मंत्री जगह जगह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और इसका सारा विपक्ष पर छोड़ रहे हैं, क्या कहेंगे? समाजवादी पार्टी पहले से भी और आज भी महिलाओं के आरक्षण के समर्थन में है, पर पीडीए की महिलाओं का भी उसमें रिजर्वेशन आना चाहिए। जब पीडीए की महिलाओं का रिजर्वेशन होगा तभी हमारी बराबरी समान। सर, नया परिसीमन बिल जो है उस पर क्या विरोध है? नया परिसीमन जो किया जा रहा है सरकार के द्वारा, पहले तो जनगणना करवाएं, जनगणना के बाद हमारी मांग है जाति जनगणना हो, और जब जाति जनगणना का सवाल उठेगा तो इस देश में जातियां अपने हक के लिए अपनी हिस्सेदारी मांगेगी। और भारत का संविधान भी कहता है कि इस देश में जितने जाति के लोग हैं, जितने धर्म के लोग हैं, उनकी भी हिस्सेदारी है, संविधान के मुताबिक मिलना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी जाति जनगणना की विरोधी है, वो जातियों का हिस्सा नहीं देना चाहती है, वो अकेले पीडीए के बाहर के लोगों को अपना सब कुछ देना चाहती है। मैं आपके माध्यम से पूरे प्रदेश से जानना चाहता हूँ, क्या बताइए महिला सशक्तिकरण के नाम पर जिन्होंने बड़े बड़े कार्यक्रम चलाए, और जब उत्तर प्रदेश के विश्वविद्यालयों में वाइस चांसलर महिला की नियुक्ति आई तो पीडीए की एक भी महिला नहीं है। हमसे बरेली में ही एक पत्रकार साथी अभी पूछ रहा था, बताइए केशव मौर्य आए थे और ये कह रहे हैं कि समाजवादी लोग महिला विधेयक पास नहीं होने दिए। मैं उनसे सवाल करता हूँ, क्या बताओ जब उत्तर प्रदेश में 9 वीसी विश्वविद्यालयों में नियुक्त की गई, केशव मौर्य जी बताएं अपने समाज के सहित पीडीए की कितनी महिलाएं उसमें वीसी हुई। गोरखपुर विश्वविद्यालय में 77 प्रोफेसर की नियुक्ति हुई, बताए उत्तर प्रदेश की सरकार उसमें पीडीए की कितने लोग नियुक्ति हुए। बांदा विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर की नियुक्ति हुई 14, बताए उत्तर प्रदेश की सरकार उसमें पीडीए के कितने लोग हुए। इसलिए पीडीए के लोगों के साथ, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक के साथ पूरा धोखा है उत्तर प्रदेश की सरकार और केंद्र की सरकार की रही है। डिप्टी सीएम ने कल कहा है हम योगी जी के चेहरे पर लड़ने की बात करेंगे, क्या कहेंगे? हम तो चाहते हैं कि ये चुनाव योगी के चेहरे पर ही लड़ा जाए और उत्तर प्रदेश की आम जनता पीडीए के लोग जवाब दे देंगे कि उत्तर प्रदेश से योगी जी तुम जाओ, उत्तर प्रदेश को छोड़ दो और अपना प्रदेश हासिल करो। केशव प्रसाद मौर्य ने कल कहा है कि जब 2027 में सपा के लोग वोट मांगने जाएंगे तो महिलाएं उनको भगा देंगी, क्योंकि आधी आबादी के संग उन्होंने अन्याय किया है। पश्चिम बंगाल में देख लें, भारतीय जनता पार्टी को महिलाओं ने खदेड़ दिया, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को। उत्तर प्रदेश में भी महिलाएं अपने सर पर खाली सिलेंडर लेकर के भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों को, के प्रत्याशियों को भगाएगी। सर, जनगणना में ओबीसी का कॉलम तो है नहीं, आप जाति जनगणना की बात कर रहे हैं तो ओबीसी का तो उसमें भी है नहीं। यही तो भारतीय जनता पार्टी चाहती है, वो ओबीसी की जनगणना नहीं कराना चाहती है, ओबीसी की हिस्सेदारी नहीं देना चाहती है। समाजवादी की मांग है कि कॉलम उसमें पिछड़ी जाति का भी बने, जिससे कि पिछड़ी जाति के लोग भी अपना हक प्राप्त कर सकें। ये भारतीय जनता पार्टी की मांग है। तो लड़ाई करेंगे ओबीसी की जनगणना जो भी संसद में पास किया गया था। ये कुछ नहीं करेंगे। बिहार में झूठा पिछड़ी जातियों की जनगणना कराई गई, पूरे देश में एक पिछड़ी जातियों का, अल्पसंख्यकों का कोई हिस्सेदारी नहीं देना चाहते। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।